आया था, फिर वो बाय वाले लिखा है कि मेरा प्रिंट आउट लिखा है सब। हाँ सोच रही हूँ मैंने उठते तो पढ़ेंगे भी नहीं आते। हाँ बस ऐसे नाम बैठा हुआ है नाम, इसीलिए गॉड सर ने बोला कि सबके फ्रंट पेज सेम होने चाहिए। 12a square b minus 6ab square। तो पहले करवाएंगे, इसके फिर बाद टेस्ट लेंगे, ओके फिर करवा के टेस्ट लेंगे ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। Draw the graph दोनों के साथ of 2x minus 3y minus 12 is equals to 0। भाग Draw बस the graph of क्यों रख रही थी उसमें x plus y is equals to 10 and आंसर कौन सा है? x minus y। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है शुरू के चार से, ठीक है। is equals to 5 and find point of intersection। represent अंदर ही कराएंगे। 9 पंख point पंख on पंख हाँ बनाओ से किस से चालू पानी मग है और वो टंकी है। हाँ ना मैं भी आज सुबह चक्कर से आ गई, मैं सीधे ही हुआ है। मैं थोड़ा फिर जाने दो क्लास। सर ये 9.3 वाला कैसे करना है, एक बार आप दिखा दीजिएगा। अभी सब सर कराएंगे, अभी बता रहे हैं हर एक फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हर चीज बताएंगे जो ना समझना है। फाइंड सर हर एक क्वेश्चन करा देना। the value of k if ये देख, अच्छा 2x minus 1 is factor of 6x square ये फर्स्ट और फोर्थ मिक्स है। plus kx सेकंड minus सब 2 मिला 6। Now if the point 3, 4 lies on 3y is equals to ax plus 7, find it। So then now evaluate मुझे भी सही में एक ही चीज था। 81 by 16 to the power minus 3 by 4 into 9 by 25 to the power क्या 3 by 2 divided by 5 by 2 to the power minus 3। Find the quotient। Find the quotient if x cube plus 3x square plus 3x plus 5 is divided by x plus 2। Also find remainder। ये 230 नहीं
value of 16 to the power 1 by 2 to the power 1 by 2. Expand x minus y plus z square. Find the point of reflection. Minus 3 minus 2 with respect to y axis and with respect to x axis. Now find 256 to the power 0.16 into 256 to the power 0.09. Factorize 4x square minus y square by 9. Sure. सर एक बार सारे समझा देना। सारे यस सर स्टार्टिंग ठीक है, चलो सारे समझो। सर पता है गौर सर बोल रहे कि पूरी 9C को 9C में बिठाऊंगा और मैं खुद इंचार्ज बन जाऊंगा और ऐसे ही तुम सारे एग्जाम दोगे। बगल बगल में बैठे रहोगे लेकिन इधर से उधर नजरें नहीं हिला पाओगे। मैं तो वही सीट फाड़ के फेंक दूंगा। ऐसे धमकी देने से कुछ नहीं, वैसे सब बच्चों को आता है। बोल रहे थे कि सिर्फ वही जाएगा जो डिजर्व करता है। आप तो सब करते तब तो कोई नहीं करेगा। हाँ बोल रहे थे जो 10th जो 9th में जिनकी सप्लीमेंट्री थी ना उनको बोल रहे थे कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सब्जेक्ट हम तैयार कर भेजेंगे, इवन इंग्लिश का पूरा ग्रामर। हाँ ग्रामर 10 से हो रहे हैं। हाँ हमारे सब स्कूल में करा। 10th हमारे में हमारे बड़ी बड़ी हो रहा है। एक एक चीज सर क्वेश्चन 8 जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है कि बोल रहे थे जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम से करना है? सर जो हमारी क्लास बताएंगे, सब ये तुम शांति रखो सर बताएंगे। हमारी क्लास में बोल रहे थे जो भी वो क्वेश्चन सप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे? हाँ सप्लीमेंट्री वाले हैं ना जो भी हमारी क्लास में उनको बोलते हैं अगर मैं नहीं होता तो इंचार्ज तो तुम सब 9th में 10th में जाओगे। हाँ चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12a स्क्वायर b माइनस 6ab स्क्वायर है, 6ab कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा 2a और यहाँ क्या बचा माइनस 3। सेकंड करा है, यस सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 12 है, सो देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2x माइनस 12 को यहीं रखो और y को किधर ले जाओ 2x माइनस 12 3 से डिवाइड कर दो और इसका टेबल बनाओ। बोलो x को क्या रखें कि y की सही सही वैल्यू आ जाए। देख लो, अगर मैं x को 4 रख दें, 6 अब मान लो 6 रखें तो 6 रखो x को, 6 2 जा 12 माइनस 12 0 बाई 3। तो अगर मैं x को 6 रख दूं तो क्या ये 0 आ जाएगा? और अगर 0 रख दूं तो क्योंकि 0 रखो
तो 2 इंटू 0 माइनस 12/3 बोलो क्या आएगा भाई? सर 1/4 -4 -4 आएगा ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर -12 नहीं आ जाएगा। यस सर। तो भाई कितना आएगा? -4 सिर्फ 2 से भी बनाया जा सकता है ग्राफ, और 3 2 या 6 भी रख सकते हो तो भी आ जाएगा। मान लो 2 रख दिया, 3 रखने से क्या आएगा जरा रखो। 2 इंटू 3 माइनस 12/3 बोलो भाई कितना आएगा? सर -2 आएगा कि नहीं? क्योंकि 6 माइनस 12/3 इज इक्वल टू y, तो -6/3 कितना होता है? -2। ये शिका समझ आई बात? रख लोगी ना? अच्छा 3 वैल्यूज दी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपको x अगर 6 है तो y कितना है? 0 6 पे 0 है, और बताओ 0 पे कितना है? तो ये हो गया -4, और 3 पर ये हुआ -2। ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, मतलब सही से अगर ड्रॉ की जाए तो ऐसे जाएगी, और 3 पर कितना होगा? ये -2, ये 3 पे आ जाएगा। तो कौन सा आया बताओ? 6 0 x, ये 6 0, और यहाँ क्या आया बताओ? 0 -4 आया। और बताइए यहाँ से क्या आया? 3 पर क्या आया? तो सबसे बड़ी बात है, इसको ऐसे करें और इसकी वैल्यू डाल दें, y डैश और x डैश हुआ। सर वो स्क्वायर टाइप के बनाना चाहिए। हाँ? जो आपने स्क्वायर टाइप तो वो मन में बना लेना, वहाँ तक का कर लेना इसको। क्या स्क्वायर? मतलब इमेजिन कर लो कि एक स्क्वायर टाइप है, उतना बड़ा। सर वहाँ पे 2x -12 मतलब कि 12 को इधर ले लिया, 3y को उधर भेज दिया ना, तो 3y को भी तो उधर ले सकते हैं, 12 को उधर ले सकते हैं। हमें अगर y अलग रख लोगे तो y x की वैल्यू डाल के हमें y सोच पाएंगे कि y की कब इंटीजरल वैल्यू आती है, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। x डाल के y निकालना। हाँ x डाल के y को अलग रख लोगे तो मन में आ जाता नहीं, ये नहीं डालनी चाहिए, ऐसा डालने से फ्रैक्शन आ जाएगा, और इसमें तुरंत पता चल जाता है, तो उसमें आसानी रहती है। अब एक और काम करो, अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लिखोगे? 2x minus 3y नहीं, यही है जो दी गई वही लिख दो, जो दी गई है यही तो है, वो डॉट है, यस सही है। अच्छा थर्ड देखें, थर्ड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अच्छा ये मुझे बताइए, अगर x 0 है तो y कितना है? 10 सो अगर x 0 तो y 10, y 0 तो x 10 बन गया ग्राफ। 2 से ही बना। x 5 तो वो 5 5 x 5 तो ये भी 5। वो 7 तो वो सर 4 2 से बड़ा चलेगा। दो अगर सही पॉइंट है तो चल जाएगा, दो गलत है। इसमें x दूसरा को इसमें भी वो कर 2 सकते है। हैं, दो से चल सकते हैं। अब देखो 2x minus y equal to 5 है। 6 नहीं अब बताओ y को एक तरफ ले लें। अब सोचिए x की क्या वैल्यू रखी जाए, तो 2 रख लें, तो बोलो 2 रखोगे तो y कितना आएगा? -1 अब 3 रख लो तो, सर 1 और 4 रख लो तो सर 3 ऐसे बना लो। लेकिन ये दोनों ग्राफ एक में ही बनाने हैं। अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and 10 यहाँ से ये बन गया ग्राफ। ये कौन सा बना? retarded motion रिटार्डेड, ठीक है, एक्सीलरेशन है, ये रिटार्डेशन हो गई, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा अब ये देखो, दूसरे में देखो 2 पे -1 और 3 पर क्या है? 3 पर 1 और 4 पर 3, तो इनसे मिलकर एक लाइन बनेगी। 0 1 तो ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब ऐसे बना लो, 0 1 तो ले लो। क्या बनाइए? 2x minus y is equals to 5।
ये कहाँ कट कर रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी कहाँ कट कर रहा है। ग्राफ पेपर पे सही दिखेगा। अब देखो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं एक क्या दिखाऊं तुम्हें तरीका, ये जानते हो। अब 2x माइनस वाई क्या है, 5 है। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दो, राइट को राइट में। जब प्लस वाई और माइनस वाई को जोड़ोगे तो कट जाएगा क्या? यस सर। तो बोलो 3x क्या आएगा, 50 तो x कितना आएगा 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया। यस तो जब ये 5 आ गया तो अगर अब किसी एक में डाल दो x 5 तो y भी कितना आना चाहिए 5, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे आएगा। सर मतलब वेरिफिकेशन टाइप हो गया। वेरिफिकेशन 5 आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 है। अच्छा इस पे 5 रखो, क्या इसको भी सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि वो दोनों लाइनों पे पॉइंट है, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। चेक करो जरा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। मैं इसमें 5 रख दूँ और इसमें 5 क्या सही आया? सर दोनों को एक ही उसको बनाना है। तो बोलो हाँ सही। ठीक है। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड का उपयोग करके x और y निकाल सकते हैं। x 5 आते किसी में भी डाल दो भाई। आपको दो लाइनें एक में बनानी है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बड़ो सवाल, तो ग्राफ में तो डायरेक्ट ये चीज आपको दिखानी नहीं है। ग्राफ में तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ना। चल जाएगा, हमारे में नहीं पता चल रहा है, आपको तो चली जाएगा। सही है, फिर तो करने की जरूरत है। ये करना ही नहीं, इस पे नंबर कट जाएगा। अभी नहीं। ये चोरी वाला मामला है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में 9.3 ड्रॉ करोगे। जैसिका ध्यान देना, 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगी और फिर उसके बाद क्या करें, 1 सेंटीमीटर और बी ए और सी को सेंटर लेते हुए सी को लो और एक नीचे कट करो और एक सी को लेना, डी को मत लेना। और फिर ए को लो और फिर एक ऊपर कट और एक नीचे नीचे कट को मिला देना। और फिर इसके बाद क्या करो, मिला दो, मिल गया। Yes, sir. फिर इसको सेंटर लो और इस एक क्या ड्रॉ कर लो, सेम सर्कल। फिर बी से परपेंडिकुलर उठाओ, परपेंडिकुलर उठाना जानते हो, Yes, sir. परपेंडिकुलर उठा लो, ठीक है। बी जो है उसी को 0 लो। B को 0? हाँ, मतलब अब ये जो चीज आ गई आपकी, अच्छा तो इसी को यहाँ ट्रांसफर करना है। बी क्या है बताओ, 0 और इसको एक्सटेंड कर लो और इसको भर लो कंपास में। इसको क्या करो, फिर कर दो। कंपास में भर के फिर क्या करो, नीचे लाना। एक ऐसे जैसे रूट 2 में नहीं करते हैं, Yes, sir. बोलो कि फिर समझ आई बात। फिर- नितेश, और सर उसको भी ज्वाइन करना है ना? यही रूट 9.3 है। समझ भी नहीं आया। अभी देखो तो ये भी क्या हो गया, सर वो भी सुनो। 9.3 होगा। बी के बाद ठीक है। ए बी ले लिया, बी के बाद 1 सेंटीमीटर लिया, सी से ऊपर कट और नीचे कट कर लोगे और ए से ऊपर कट और नीचे कट को मिला देना। सी से करना। हाँ, बी से नहीं कर, बी का कोई रोल नहीं है। सी एंड ए से करना है ऊपर नीचे। हैं? सी और ए का हाफ नियर मिड पॉइंट है, कैसे पता चलेगा मिड पॉइंट है? क्योंकि जब इससे नीचे ऊपर कट किया और इससे नीचे ऊपर कट किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ये वास्तव में ये ऐसे कट किया है और यहाँ से भी कैसे किया, ये से। समझ आई? और फिर मिला दो। अब इसको ले लो रेडियस, इसको क्या ले लो, एक और फिर ऐसे लेने के बाद क्या करो, बना लो। फिर बी मिड पर पॉइंट और ए को का मेजरमेंट रेडियस चाहे मिड पॉइंट का ए से लो चाहे सी से लो, और सी पे आना चाहिए। ये एम है, सी पे गिरना चाहिए, ये सी पे नहीं Exact. गिर- हाँ। हाँ, तभी ठीक है। नहीं आया तो कहीं गड़बड़ी कर रहे हो आप, कंपास हिल गया है, सही है। और फिर बी से कैसे परपेंडिकुलर उठाओगे, सर तो बी में एकदम मतलब बी से सी के आगे नहीं आ सकता है, सी के पहले आ पहले नहीं है, वहीं आ जाएगा, आप करोगे तो आ जाएगा, अगर मिडल में हो तो ठीक है।
तो बना लोगे, अपने आप बना लोगे तो अच्छा है। हाँ सर वहाँ जहाँ आपने m लिखा है हाँ। और जहाँ b का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खड़ा किया है, उन दोनों पॉइंट को मिलाना भी होता है क्या? नहीं मिला, उसका कोई रोल ही नहीं है। सर उसके मिलवा बाद देने से कोई रोल नहीं है। सर फिर फिर इसको फिर O पे कंपास रखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, O पे कंपास रख के ऐसे ही मिला दो। कितने हमारे सर ने उसको मिलवा दिया था। तो ये 1 है, मिलाने से ठीक नहीं है। आप अपनी बुक में देखो, बुक में तो है ना। यस सर। और सर ये परपेंडिकुलर बनाने के देखो, बाद फिर जैसे रूट ये 0 है और ये 1 है कि नहीं, क्योंकि तुमने 1 एक्स्ट्रा लिया था। या अब इसी में और भी और आगे बढ़ेगा, जहाँ भी कटेगा ये 3 के आगे जाएगा, इतना जान 3.1 के करीब जाएगा, 1 आएगा फिर 2 आएगा, ये 3 के बाद ही जाएगा। ओके, नाउ इसको आप अपनी कॉपी में अभी बना लो, जिससे कि बाद में डाउट ना हो पेपर पास लो और बनाओ। समझ आई बात? तो पहले हमें जो फैक्टर है उसमें 0 रख के x टू द पावर x इज इक्वल टू हाफ निकाल लिया। वही हाफ की वैल्यू हमने उस पॉलिनोमियल में डालकर 0 रख दिया रिमाइंडर। सो 0 रिमाइंडर रखने पर k की वैल्यू आ गई। सर तो प्लस के था तो माइनस के। हाँ, तो ये जब इधर से चीज जब उधर नहीं जाएगी इसके ऊपर इक्वेशन। इसके ना ए के ऊपर। इक्वेशन में प्लस के है। यहाँ ना, नो सर 6 ये तो ये गलती की है, ये प्लस के लिखो, तो ये इधर जाके क्या आएगा, माइनस के हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दें, यहाँ भी तो -1 आएगा। अब सही है, ठीक। देखो ये प्लस था और मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था, तो याद आएगा। अच्छा आगे देखो, 3 4 अगर इस पे लाई करता है अक्षित, तो क्या तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे एक ही? यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या है, इसमें पुट करो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। So 3 into 4 12 इज इक्वल टू 3a माइनस 7। So 12 माइनस 7 क्या है, 5 इज इक्वल टू, तो बोलो a कितना हुआ, 7th देखें, 7th क्या है 81 बाई 16 की वैल्यू पर कितना है, -3/4। और अंदर देखो 9/25 पे क्या है 3/2, और डिवाइडेड बाई क्या है 5/2 का क्यूब है कि -3। अच्छा, जब माइनस होता है तो अंदर की चीज पलट दी जाती है और प्लस आ जाता है, तो यहाँ कितना आएगा, निगेटिव है ना। जैसे x टू द पावर -1 है तब भी तो 1/x हो जाता है, निगेटिव है तो अंदर का कोशेंट पलट दो। जैसे मतलब 2 रहता है और ऊपर पावर तो 1/2। हाँ, अगर निगेटिव है तो अंदर की चीज पूरी पलट दो, 2 है तो 1/2 लिख दो। अच्छा अंदर देखो 9/25 को क्या 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाहर क्या लगा दें, और ये निगेटिव है तो क्या पलट दें, बोलो पलट दिया। इस 16/81 को क्या लिख सकते हो, क्या 2/3 की पावर 4 की पावर 3/, इसको खोल लो, 3/5 को क्या लिखोगे, पावर पर पावर होती है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और जब डिवीजन है तो इनटू लगा के चीजें पलट जाती हैं क्या, यस सर। तो 5/2 का क्यूब हो गया, डिवीजन पलट नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक किसी का नहीं समझा, कहाँ से बता, बोलो बोलो। सर जो 5/2 बना है, तो 5/2 बना है उसमें -3 है पावर। 5/2 में -3 जो है ना, तो वो माइनस हटा के इसके अंदर पलट दिया। जब माइनस होगा तो क्या होगा बताओ, जैसे 81/16 है तो उसे रिवर्स कर दो, जैसे x टू द पावर -1 है तो क्या होता है, पलट नहीं जाता है। जब भी पावर आपकी निगेटिव हो देन आपको क्या करना है, पलट देना है। जैसे ये देखो कि अगर मैं कहूँ 5/3 की पावर -1, बोलो सही है, तो इसे क्या लिखोगे कि 5 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -1,
तो बोलो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे से ऊपर। तो बोलो 3/5 नहीं हो गया 5/3 से, पलटा कि नहीं पलटा, बोलो। तो जब निगेटिव होगा तो मैंने पलट के ये समझ में आया, ये माइनस था तो पलटा समझ में आया। डिवीजन जब मल्टीप्लाई होता है तो भी क्या पलटता है, देखो 8 तो डिवाइडेड बाई, वापस से माइनस नहीं होगा। सुनो 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या इसे इनटू में बदलोगी तो भी चीज पलटती है। इसकी वैल्यू क्या 4 है, इसकी वैल्यू भी क्या 4 है, समझ में आया क्यों पलटता है लेकिन क्या फिर वापस से 3 माइनस में चला जाएगा ये। अच्छा अब ये देखो, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, तो क्या ये 2/1 को मैंने 1/2 लिख के सही किया या गलत, क्योंकि तभी 4 आएगा, कि हमें और भी कोई माइनस लगाने की जरूरत है नहीं ना, सिर्फ मुझे क्या करने की जरूरत है, पलटने की। जब डिवीजन किसमें बदलता है, मल्टीप्लिकेशन में, तो चीज पलट गई कि नहीं, इनटू तो नहीं हो जाएगी, डिवीजन है ना, तो आपको डिवाइड करना है तो नीचे करोगी तभी तो डिवीजन हो पाएगा, कि आप इनटू लगा दोगे, नहीं हम तो इनटू करेंगे, हम ऊपर ही रखेंगे इनटू करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो आपको पलटना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया, बोलो जहाँ तक मैं है जितने जहाँ तक समझा वहाँ तक आ गया ना। अब देखो, अच्छा ये बताओ 2/3 है कि पावर 4 × 3/4 लिख लिया, अब 4 कर दिया, अंदर लिखो 3/5 के ऊपर क्या लिखोगे, 2 × 3/2 वो तो हो ही गया था, तो अब क्या बचा इसके ऊपर, 3 अब इंटू 5/2 का क्यूब 5 पे भी क्यूब है, या 5/2 पे क्यूब है, तो इस पे क्या बचा, 2 का क्यूब बचा, और 3 का क्या बचा, और अंदर सब चले जाओ, तो 3 का क्यूब अपॉन, और ऊपर 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। कहीं मन में ये तो नहीं आ रहा कि सबको काटो पीटो वन लिखो, ये क्या था? बोलो हाँ सही है, सर कट गया सर। 1 आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, सब खड़े सही है। एक क्वेश्चन देखिए, x³ + 3x² को किससे डिवाइड करना है, x + 2, सर ये हाँ, बोलो। फैक्टर तो ना हम्म? या तो फैक्टर तो ना, क्योंकि क्वोशंट नहीं पाओगे, क्वोशंट नहीं पाओगे अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज कर पाओगे तो अच्छा फर्स्ट तो क्वोशंट भी फाइंड द क्वोशंट है कि नहीं, + 3x² + 3x + 5 3x + 5, तो मुझे बताओ किससे करें, x² से करो, और इसमें करो तो क्या लिख दें, 2x²। साइन चेंज करो तो क्या आया, +5। नहीं है, देखो जब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, बताओ, तो x² से क्या, तो इसका पूरे में मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ लिखा जाता है उसका पूरा होता है, तो x³ आया, और क्या आया बताओ, यहाँ तक आया, दोनों लिख दिया। जब सब्ट्रैक्शन होता है साइन चेंज होता है, ये कट गया, इसमें 3x² - 2x² से क्या बचा, बोलो। सर इसमें x + 5 लास्ट में बच रहा है। अब मुझे बताओ x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आए, अभी देखता हूँ, बोलो बेटा। x में क्या मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ x² आ जाएगा, तो अब x से करो, लेकिन इस x से किस में मल्टीप्लाई होगा, x + 2 में ना, तो क्या क्या आएगा बताओ, तो x² + और सब्ट्रैक्ट करो x + 5। अब मुझे बताओ x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x आए, सब 1 तो +1 1 से करो, 1 से x में किया, 1 से 2 में करो, ये समझ में आया, सर 3 हो जाए, माइनस माइनस तो क्या बचा, 3 को क्या लिखें, दो चीज पूछ रहा है, रिमाइंडर भी पूछ रहा है, और ये क्या है,
लिख लोगे? नेक्स्ट देखो, नाइन्थ आसान सवाल है। नाइन्थ में 16 के पावर क्या है? हाफ की पावर हाफ। तो क्या पावर पर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। 16 की पावर 1/4 आया, और 16 को क्या खुद 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है? तो 2 की पावर 4 इंटू 1/4। बोलो। अच्छा नेक्स्ट देखो, 10 की भी आइडेंटिटी है क्या आपके पास कोई? प्लस जेड का स्क्वायर। अच्छा ये मुझे बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का क्या आइडेंटिटी होता है? अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, इस चीज का यूज करो, इसे ब्रैकेट में रखो। पहले का स्क्वायर सर आप पंचमी वाले की बात कर रहे सर बोल रहे थे ना जब स्पार्क होता है तो क्या बात हो रहा है? तो अंदर y है ना, अगर अब ऐसी बंद हो गए ना सब। नो सर सर चल रहा है सर ठीक चल रहा है। नो सर नहीं चल रहा नहीं चल रहा अभी चल रहा है सर मुझे एग्जाम की बारी है क्या बोल रहे थे के बारे में? अरे कल सर बोल रहे थे बंद हो गया, बाकी होती है ये वाला बंद हो गया। यस सर चलो पीछे वाला सो 2x का स्क्वायर प्लस फिर किसका स्क्वायर? माइनस y का स्क्वायर प्लस z का, अब प्लस 2 इंटू 2x और इंटू माइनस y, अब प्लस 2 इंटू माइनस y और z और प्लस 2 into 2x और प्लस z। तो बोलो क्या क्या आ जाएगा? 4x 4x स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर और माइनस 4x y फिर माइनस 2yz और यहाँ से 4x z ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिटी कौन सी है? ये वाली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, पहले सबके स्क्वायर स्क्वायर फिर दो दो लेके अगला देखिए। सो 11, अभी उसको कार जोड़ देंगे तब तक आप लोग करना। सो -3 -2 कहाँ होता है? -3 -2। अगर इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालो, जैसे मान लो ये मिरर है, तो ये -3 और -2 यही है ना, -2 -1 -2 -1 -2 -2। अगर इसे मिरर रखो तो क्या इसका यहाँ पे बनेगा इमेज? उतनी ही दूरी पर। तो कितनी दूरी पर बनेगा? यहाँ बन जाएगा कि नहीं? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये कौन सा पॉइंट है? 3 -2। सो अब क्या पता करना है बताओ कि फाइंड द पॉइंट ऑफ। तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? 3 व्हेन मिरर क्या है? रिफ्लेक्ट मिरर इज y एक्सिस। मिरर किसे माना गया? इज 3 -2। कह रहा है नहीं, अब मुझे मिरर x एक्सिस लेके दिखाओ। तो बोलो ऊपर से तब इसका इधर बनेगा -2 नीचे, -2 ऊपर चला जाए, +2 चला जाएगा, -3, -2। सो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन
व्हेन मिरर क्या है Minus 3. एक्स एक्सिस इज -3. -3 कॉमन। अगला क्वेश्चन देखो। सो 12th क्या है? Find 256 है yes की पावर 0.16 प्लस। 256 को कॉमन ले लेंगे ना। अच्छा बताओ, पावर पावर ऐड हो जाएगी कि नहीं? और ये इनटू है बीच में, yes तो जब इनटू होता है a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n क्या होता है? सही है? तो क्या हो जाएगा? 256 की पावर 0.16 प्लस 0.01 वो क्या होता है? और 256 खुद क्या होता है? बोलो। सर स्क्वायर। जैसे 256 की 2 से क्या होता है बताओ? 256 2 से किया तो 128, 2 से किया तो 64, 2 से किया तो 32, 2 से किया तो 8 4 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। 2 टू द पावर 8 हुआ और बाहर कितना आया? 0.25 आया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो 2 टू द पावर 8 आया और 0.25 को क्या लिखोगे? क्या 25/100 है ना? और इसे क्या लिख दोगे? 1/4। 25 से काटो 100 को, अब 4 से 8 को काटो, 2 आया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? सही है? नहीं, बोलो कहाँ से ये चीज जुड़ी? तो 0.25 आया, 0.25 को 25/100 और ये 2 टू द पावर 8 समझ में आया? हाँ? तो ये लिख दिया। अब देखो कि 13th क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, तो इसे क्या 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और y/3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? तो बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, अगला देखो 2√50 इंटू 3 और इंटू 4√। अच्छा, ये पिछली बार भी दिया गया, क्या इसे 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखा जा सकता है? और इसे 4 इंटू 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है और इसे 4 into 4 into 4 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 3 3 या 9 और 9 2 या 18 सही है। जो पेयर में वो बाहर चले जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 5 तो बचा क्या? √2 और √2 और √2 सबको मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 और 10 3 जा इससे मल्टीप्लाई नंबर करो ना पहले। 10 3 जा 30 34 जा 120 120 आ गया। 120 में 4 का मल्टीप्लाई करो। सर 12 480 और 3 का और करो। 1440 और इंटू √2। अच्छा, √a इंटू √b इंटू √c क्या होता है? √abc। बोलो √a इंटू √b क्या होता है? √ab। और अगर 3 चीज हो तो क्या √abc? ये तीनों √√√e तो अंदर चला जाएगा और फिर 2 का जोड़ा फिर बाहर आ जाएगा। क्या दो जोड़े में है ना? तो 1440 इंटू 2 और √2 से मल्टीप्लाई करो
और √2। बोलो समझ में आ गई बात? और बोलो कौन सा पूछ रही हो? सर 13 देखो 13 पे 4x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 2x का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है। और ये इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला है? अब इसका कर देना। बोलो सही है? वही लगा दिया। तब तक रिवाइज करो, मैं उसको ठीक कर दूं तो जिससे तुम लोग ठंडे में दे सको पेपर। 2 मिनट सर तुम्हें टाइम हाँ? लगेगा। 5 मिनट तो मैं देखो